Hello everyone. As you know that we are reading about the five oceans. So first ocean we have done Pacific Ocean, Atlantic Ocean, also we have done an Indian Ocean. So read it again. Pacific, Atlantic and Indian. Pacific is the biggest ocean, Atlantic is the second largest ocean and Indian Ocean is the third largest ocean. Then next is Arctic Ocean. And what is the position of Arctic Ocean in the map in the world? It is in the northern hemisphere, near about the North Pole, Arctic Ocean. And this one is the Southern Ocean, जो भी हम read करेंगे next. So, Arctic Ocean, it is the smallest ocean, सबसे छोटा ocean है. Largest की biggest की बात करें, that is Pacific Ocean, and smallest is Arctic Ocean. It lies north of the continents of North America, Europe and Asia. North America, Europe और Asia तीनों के ये north side में हैं. Like you can see in the map. Europe, Asia and North America इन तीनों के north में. So it is in the north of North America, Europe and Asia. The Arctic Ocean surrounds the North Pole. आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल के चारों तरफ है एंड मोस्ट ऑफ इट्स रिमेन कवर्ड विद आइस ऑल ईयर अराउंड. एंड पूरी साल की नॉर्थ पोल है, पोल्स पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, तो दैट्स वाई वहाँ पर पूरे टाइम आइस ही रहती है, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल. सो मोस्ट ऑफ इट्स रिमेन कवर्ड विद आइस. मीन्स आर्कटिक ओशन का मोस्टली पार्ट कवर्ड रहता है आइस से. पोलर बियर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सी आइस इन द आर्कटिक ओशन हंटिंग फॉर फूड. पोलर बियर्स, पोलर बियर ये देखो ये वाले होते हैं. सो पोलर बियर्स बहुत सारा टाइम हमारा सी आइस पर ही स्पेंड करते हैं एंड फूड हंट करते हैं अपना वहीं पर ही. देन सदर्न ओशन इज़ लास्ट ओशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन, जब हमने लर्न किया था. देन सदर्न ओशन अंटार्कटिक ओशन एक ही होता है, क्योंकि अंटार्कटिक सर्कल जो हमारा अंटार्कटिका वाला रीजन है सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल के पास, वहाँ पर है. इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट ओशन. सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट तो आर्कटिक है, सेकेंड स्मॉलेस्ट इज सदर्न ओशन, वी कैन से अंटार्कटिक ओशन. इट सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिक. अंटार्कटिका के चारों तरफ है ये एंड मच ऑफ इट्स रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. सेम आर्कटिक ओशन के जैसे ही अंटार्कटिक ओशन भी थ्रू आउट द ईयर फ्रोजन स्टेज में रहता है, मीन्स जमा हुआ रहता है वहाँ के जो वाटर होता है. द सदर्न पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस मर्ज टू फॉर्म टू अंटार्कटिक ओशन. पैसिफिक ओशन का सदर्न पार्ट, अटलांटिक ओशन का सदर्न पार्ट एंड इंडियन ओशन का सदर्न पार्ट, ये तीनों ओशंस के सदर्न पार्ट अंटार्कटिक ओशन से मिल जाते हैं. यू कैन सी इन द मैप. सदर्न ओशन का साउथ पार्ट, इंडियन ओशन का साउथ एंड पैसिफिक का भी साउथ. तो तीनों ओशंस हमारे मिक्स हो जाते हैं जाकर अंटार्कटिक ओशन के पास. यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द ओशंस लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. क्या आपको लर्न करने में वैसे नेम लर्न हो गया, बट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर हम पूछते हैं देन it is a remembering point. Penguins always invite Santa alone. Penguin means Pacific, always Atlantic, I से Indian, Santa का S से Southern and alone से Arctic. सो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक. आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि ये पेंगुइन्स ऑलवेज इनवाइट सांता अलोन ऐसे, बट ए लर्न रखना पड़ेगा कि यहाँ आर्कटिक है या यहाँ अटलांटिक है. So you can learn Pacific, Atlantic, Indian, Southern, Arctic. Pacific, Atlantic, Indian, Southern, Arctic. Then ओशन एंड हेमिस्फेयर, कि कौन सा ओशन हमारा किस हेमिस्फेयर में आता है. फर्स्ट इज पैसिफिक, ये हमारा नदर्न एंड सदर्न बोथ हेमिस्फेयर में. लार्जेस्ट है ऑब्वियस है, बहुत बड़ा पार्ट ये अर्थ का कवर करता है. सेकेंड लार्जेस्ट इज अटलांटिक, सो इट इज ऑल्सो इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर. इंडियन ओशन इज ऑल्सो northern and southern hemisphere and mainly in the southern hemisphere, Indian Ocean. Then southern obviously southern hemisphere में, Arctic Ocean northern hemisphere में. So Antarctic southern hemisphere में, Arctic northern hemisphere में, और तीनों अगर oceans की हम पूछते हैं तो ये they are covering the both part of the earth. southern hemisphere में, northern hemisphere में, तीनों में सेम है, बस यहाँ पर है southern वाला southern में, Arctic northern में है. Then other water bodies are sea, Bay and Gulf and Lake. On the page number 42, हमारा next topic is other water bodies. Apart from the oceans, there are many kind of smaller water bodies on the Earth's surface. Here are few.
कि ओशन से अलावा भी हमारे पास बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है अर्थ सरफेस पर, लाइक सी है, हमने सी एंड ओशन में डिफरेंस बताया था पहले, बे एंड गल्फ है ऑन द पेज नंबर 43, बे एंड गल्फ, एंड नेक्स्ट इज लेक. सो हम इन तीनों के बारे में रीड करेंगे. दैट सी, व्हाट इज सी? सी इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर दैट इज स्मॉलर देन एन ओशियन. कि सी भी वाटर बॉडी लार्ज वाटर बॉडी होती है बट ओशन से छोटी होती है. इट इज़ ऑल्सो सॉल्टी, जैसे ओशन में सॉल्टी वाटर मिलता है, सी में भी सॉल्टी वाटर मिलता है. सीज आर यूजुअली पार्शियली सराउंडेड बाय लैंड. सीज लैंड से सराउंडेड रहते हैं एंड कनेक्टेड टू द ओशंस, और कहीं ना कहीं ओशन से जाकर कनेक्ट हो जाते हैं. एग्जाम्पल्स आर अरेबियन सी, नॉर्थ सी, कैरेबियन सी. सम सीज सच एज द कैस्पियन सी, एरल सी एंड डेड सी आर लैंडलॉक्ड, फुल्ली लैंडलॉक्ड है. इट मीन्स लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? देखो, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सी आर अरेबियन सी, जो हमारे इंडिया के पास ही है. यू कैन सी, ये हमारा इंडिया वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ पर अरेबियन सी है. जो गोवा एंड महाराष्ट्र वाला जो साइड है ना, वो अरेबियन सी वाला. एंड सम सीज आर कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड. लैंडलॉक्ड मतलब होता है कि बीच में समुद्र है, चारों तरफ उसके लैंड है. that seas are known as the landlocked sea. Examples are Caspian, Aral and Dead Sea. They do not connect to any ocean. और ये किसी भी ओशन से कनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि चारों तरफ से तो ये लैंड से कनेक्ट है, लैंड से सराउंडेड हैं. सो ओशन से कनेक्ट नहीं हो सकते. कहीं तीन तरफ से भी होते हैं अगर लैंड से, और एक तरफ ओशन से हो सकता था, बट कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड है, लैंड के बीच में है, चारों तरफ लैंड पोर्शन है इनके. सो they do not connect to any ocean. So this question can come in two ways, like which oceans do not connect to any ocean, and second is which oceans are landlocked. तो दोनों तरीके से आ सकता है. लैंडलॉक्ड ओशन के नेम बताइए या उन ओशंस के नेम बताइए जो किसी भी ओशन, उन सी के नेम बताइए जो किसी भी ओशन से जाकर कनेक्ट नहीं होते. सो लैंडलॉक्ड सी are Aral, Dead and Caspian. And if question is the sea which do not connect to any ocean are Aral, Dead and Caspian Sea. So इनके नेम लर्न कर लेना. About the Dead Sea is, the Dead Sea is one of the saltiest water bodies on the earth. Its water is almost 10 times saltier than normal ocean water. People can float very easily in the Dead Sea. जो डेड सी है उसको डेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सॉल्टीएस्ट वाटर, सबसे ज़्यादा जो सॉल्टी वाटर है जिसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट मिलता है, डेड सी में ही मिलता है. ऑलमोस्ट 10 टाइम्स सॉल्टर देन नॉर्मल ओशन वाटर. नॉर्मल ओशन वाटर से 10 टाइम्स ज़्यादा सॉल्टी वाटर है ये. एंड पीपल कैन ईजिली फ्लोट. ये आप साइंस में समझोगे कि क्यों, क्या रीज़न होता है कि ये ईजिली फ्लोट कर पाते हैं. सो डेंसिटी का डिफरेंस आता है. सो यू विल रीड इट इन द साइंस कि पीपल क्यों फ्लोट कर सकते हैं डेड सी में. जो ज़्यादा सॉल्टी वाटर है उसमें ज़्यादा ईजी होता है फ्लोट करना.